आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 743वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है। महाराष्ट्र में विशेषकर स्थानीय निकाय चुनाव मुंबई में जो हुए हैं उसे लेकर तरह तरह के सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 743वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 89 सीटों के बावजूद भाजपा दुविधा में दिख रही है। मुंबई की चाबी अभी भी एकनाथ शिंदे के पास ही दिखाई दे रही है। देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जे के लिए भी अब आरंभ होगा शह और मात का खेल। लिमटी की लालटेन के 743वें एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल असम दौरे पर हैं। एक जनसभा में उन्होंने बृहन्मुंबई नगर पालिका बीएमसी के चुनाव में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 140 साल पुरानी कांग्रेस अपने ही जन्म स्थान मुंबई में चौथे या पांचवें स्थान पर रही है। पीएम का कहना है कि 1885 में मुंबई में ही कांग्रेस का जन्म हुआ और अपनी नकारात्मक राजनीति के चलते कांग्रेस पहले स्थान पर नहीं आ पाई और तो और सालों तक राज्य पर शासन करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई है। नरेंद्र मोदी का ये तंज साधारण बात नहीं है, ये गूढ़ चिंता का विषय माना जा सकता है कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए, विशेषकर राहुल गांधी के लिए, जिनके रहते हुए ये सब उनकी रणनीति किस तरह किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में कांग्रेस को ले जा रही है। बहरहाल 227 सीटों वाले बीएमसी के में बहुमत के लिए 114 पार्षदों की आवश्यकता है। भाजपा के पास 89, शिवसेना के शिंदे गुट के पास 29, शिवसेना ठाकरे गुट के पास 65 और मन से कुछ 6, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 6 सीटें मिली है। भाजपा और शिंदे गुट को अगर मिला लिया जाए तो आंकड़ा 118 तक पहुंचता है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। एकनाथ शिंदे इस बात को शायद भांप चुके हैं और अब उनकी अगली रणनीति क्या हो सकती है, इस बात को लेकर भाजपा की नींद उड़ी नजर आ रही है। शिंदे ने अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित 29 पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ले जाकर ठहरा दिया है। ये एक नया डेवलपमेंट महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस चाल को भाजपा के अंतर खाने में, शांत पानी में इसके बाद लहरें उठना स्वाभाविक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिंदे ने अगर सौदेबाजी आरंभ की तो भाजपा की उम्मीदों पर बैठे बिठाए पानी फिर सकता है। इसी बीच सियासी बयान में ये बात तेजी से उभर रही है कि शिंदे ने मुंबई में मेयर का पद 2.5 साल के लिए ये कहकर मांग लिया है कि ये साल शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को ये शायद नागवार गुजरे। इस तरह के उतार चढ़ाव भरे रास्ते को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी दावा ठोक दिया कि मुंबई में अगला मेयर शिंदे गुट वाली शिवसेना का होगा। कितनी देखिए आप राजनीति कैसे करवट लेती हुई दिख रही है। आने वाले समय में एकनाथ शिंदे द्वारा अपनी वैधता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करने का दावा शिंदे गुट प्रमुख सियासी दलों के सामने कर सकता है। इसका कारण यह है कि शिवसेना के विभाजन के उपरांत ये बड़ा स्थानीय चुनाव था। इसमें शिंदे की जीत ये साबित करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है कि शिवसेना पर उनका दावा सिर्फ कानूनी नहीं है, राजनीतिक तौर पर भी उनकी जमीन बहुत मजबूत है। हम आपको बता दें कि बीएमसी के मेयर, अभी जो फिलहाल में बीएमसी की मेयर शिवसेना की किशोरी पेडणेकर थी, वे इस बार चुनाव जीतकर बीएमसी में पहुंची, सदस्य तो बन गई हैं बीएमसी में पहुंचकर, पर मेयर के लिए आरक्षण को लेकर शहरी विकास विभाग के द्वारा जल्द ही लॉटरी निकाली जाएगी।
लॉटरी निकालने के बाद ये तय होगा कि मेयर सामान्य वर्ग का होगा, महिला होगी, आरक्षित वर्ग का होगा, किसके लिए आरक्षित किया जाएगा ये बाद में तय होगा। और लॉटरी निकलने के बाद पार्षद नामांकन दाखिल कर सकेंगे, उसके बाद मेयर का चुनाव कराया जाएगा, जिसकी संभावना इस महीने के जनवरी महीने के अंत में होने की संभावना है। इन चुनावों में भाजपा और शिंदे के द्वारा अपने आप को साबित कर लिया गया है कि वे कहीं एग्जिस्टेंस में हैं, किंतु विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और ठाकरे बंधुओं के लिए ये निराशात्मक ही माना जाएगा। देखा जाए तो कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक शहरी राजनीति में ठोस एजेंडा ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। कांग्रेस किस दिशा पर चल रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बुरी तरह चरमरा चुका है। शहरी मतदाताओं से संवादहीनता साफ परिलक्षित होती है। स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह गायब है और सहयोगी दलों पर ही निर्भरता उसकी कमजोरी बनकर उभरी है। कमोबेश यही आलम ठाकरे ब्रदर्स कर रहा है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि बीएमसी टिकट बंटवारे से लेकर अब तक जो भी स्थितियां उपजी हैं, जो भी स्थितियां बनी हैं, उससे भाजपा खुश नहीं है। इसका कारण यह है कि भाजपा आरंभ से ही 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। उसे अनुमान था कि 120 से 125 सीट पर वो काबिज हो जाएगी। जब सीटों के बंटवारे की बात एकनाथ शिंदे के साथ आई तो एकनाथ शिंदे के द्वारा 91 सीटें मांग ली गई। उसके बाद भाजपा का सारा गणित बिगड़ गया। भाजपा के पास 137 सीट ही शेष बची, जिसमें उन्होंने 110 सीटों को लाने का लक्ष्य बनाया ताकि 2-4 निर्दलीय या अन्य लोगों को तोड़कर सरकार बनाए, उनके द्वारा सरकार बना ली जाए और उनके साथ भाजपा के साथ कोई बार्गेनिंग सौदेबाजी न कर पाए। वहीं अब मुंबई में एक चर्चा और तेजी से सियासी हलकों में चलती दिख रही है। जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय सिंधिया गुट के द्वारा सिंधिया के कंधे पर बंदूक रखकर ये कहा जाए परोक्ष रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया गया था, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया गया था। उसी तर्ज पर अब शिवसेना ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ पार्षदों को अपने साथ मिलाकर एकनाथ शिंदे की सौदेबाजी पर विराम लगाया जा सकता है। इस मामले में भाजपा के फ्लोर प्रबंधक, जमीन पर जो प्रबंधक हैं, फ्लोर मैनेजमेंट जो करते हैं, वे अपने सारे घोड़े दौड़ाते नजर आ गए। सारे घोड़े उनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं ताकि एकनाथ शिंदे के दबाव को डाइल्यूट किया जा सके। जो भी हो, पर इन दिनों मुंबई सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और जब तक भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ सामान्य नहीं होता तब तक कयासों का बाजार इसी तरह गर्माता रहने की पूरी उम्मीद है। सामान्य से तात्पर्य यह है कि उनके पार्षद होटल में हैं, क्या उनके बीच खिचड़ी पक रही है कहना बड़ा मुश्किल है। लिमटी की लालटेन के 743वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के 4 चैनल्स हैं जिसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है आप सभी के सहयोग से। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 744वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।